हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं क्योंकि कल से इंडिया और इंग्लैंड का जो है टेस्ट सीरीज़ का एक जो महासंग्राम है वो शुरू होने जा रहा है। और मेरे पीछे आपको ये 2 तस्वीरें दिख रही हैं, विराट और रोहित। इन दोनों के बगैर जो है टीम इंडिया कई सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट में उतरने वाली है। ख़ास करके विराट कोहली के साथ के बिना भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में कई अरसे के बाद, एक दशक आप मान लीजिए, कई सालों के बाद उतर रही है। एक नया शुभारंभ होने जा रहा है भारतीय क्रिकेट का टेस्ट में। एक नया शुभारंभ है, नई टीम है, बिल्कुल अगर आप माने नया कप्तान है। और गौतम गंभीर की अगुवाई में, यानी कि कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में जो है भारत इंग्लैंड में इतिहास रचने का प्रयास करने की ओर जो है अग्रसर करने की कोशिश करने वाला है। अब जो मज़े वाली बात है, सबसे पहली बात उस पे थोड़ा-सा नज़र डाल लेते हैं क्योंकि यार मेरे पीछे जो तस्वीरें दिख रही हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स थे, दोनों ने संन्यास ले लिया एक साथ ही। और जो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग वाला मोमेंट रहा वो ये रहा कि एक तो फेयरवेल नहीं दे पाए अपने लेजेंड्स को हम लोग और हमारी टीमें। और दूसरी बात ये हो गई कि यार जिस तरह से विराट का जो आखिरी स्टेटमेंट माने, या जो विराट ने बहुत साल पहले स्टेटमेंट दिया था कि वो ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं, वो चाहते हैं कम से कम टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाएँ। और तो फिर यार अब दिमाग में आता है कि ऐसी कौन-सी मजबूरी हो गई थी जो टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने से पहले ही विराट ने संन्यास ले लिया। तो वहीं रोहित शर्मा आखिरी सीरीज जो थी उनकी, आपको याद होगा वो मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी वाला, जिसमें विराट कोहली खेल रहे थे। रोहित शर्मा जो है उन्होंने खुद को बाहर बैठाया था और शुभमन गिल जो है वो खेले थे। और क्या बोलते हैं, इस तरह का जो माहौल बना, फिर रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए, वहाँ पे जतिन वगैरह भी थे, जतिन सप्रू वगैरह, स्टार स्पोर्ट्स से बात की उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स से, और कहा कि भाई मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन उसके बाद रोहित का संन्यास का ऐलान करना, विराट का संन्यास का ऐलान करना, तो पता नहीं क्या बातें अंदर की रहती हैं, वो तो चलो हम लोगों को नहीं पता लगेंगी। और जो रूमर्स रहते हैं, जो फालतू की खबरें रहती है, उस पे मैं इतना फोकस करता नहीं हूँ। आपको पता ही है हमारा चैनल जो है फालतू की चीज़ों के ऊपर फोकस बिल्कुल नहीं करता। हम लोग एजेंडा बनाने का प्रयास नहीं करते, हम लोग सोचते हैं कि सिंपल ही खबरें रहें। तो फिर यार अब पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि दोनों ही खिलाड़ी चले गए इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़कर टेस्ट में, और एक नए इरा की शुरुआत हो गई है दोस्तों। तो अब सबसे मेन पॉइंट जो है वो बात कर लेते हैं एक बार कि ये पूरी जो सीरीज होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड के बीच, 5 मैच हैं। आप लोगों को ये पूरा शेड्यूल दिख रहा है। ये कल से शुरू हो जाएगी, यानी कि 20 जून से शुरू हो जाएगा। ये हेडिंग्ले लीड्स में ये पहला मैच है इंडिया और इंग्लैंड का। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना दोस्तों, वो है हाइप की। पता है आप लोगों को, आपने खबरें भी देखी होंगी इस टेस्ट सीरीज के मैचों की। और आप लॉर्ड्स का मैच देख लीजिए, पहला मैच आप लीड्स वाला उठा के देख लीजिए भाई। हाउसफुल क्राउड रहने की पूरी उम्मीदें थीं और शायद अभी भी आपको देखने को मिले, क्योंकि विराट और रोहित रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले ही इनके टिकट्स जो थे वो बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुके थे इस सीरीज में। सोचिए कि विराट और रोहित को देखने के लिए, खास करके विराट कोहली के लिए जो हैं उनके चक्कर में, उनको देखने के लिए फैंस आने वाले थे। और सब लोगों ने टिकट खरीद लिए थे, सोल्ड आउट हो चुके थे इस मैच के टिकट। अब लीड्स में पहला मैच कल से शुरू होने जा रहा है, 20 से 24 जून का ये जो शेड्यूल है। अब यार प्रॉब्लम ये हो गई ना दोस्तों कि एक तो हाइप नहीं है, बिल्कुल हाइप नहीं दिख रही है, चाहे इंग्लैंड की मीडिया हो, क्योंकि हमको पता है विराट कोहली एक ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड एम्बेसडर है क्रिकेट के। ठीक है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं, चाहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, उससे पहले किंग इज कमिंग हो, चाहे किस तरह से विराट कोहली को लेकर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में हाइप बढ़ाई गई, खबरें चलाई गई। और एक होता है ना ब्रांड एम्बेसडर, अपनी सीरीज को बढ़ावा देना। पता है कि अर्निंग वहीं से आएगी, विराट कोहली के नाम से ही ब्रॉडकास्टर्स भी अपना पेड प्रमोशन चला रहे थे, इतना पैसा कमाया उन लोगों ने। अब इंग्लैंड सीरीज में ये हो गया है कि यार विराट कोहली के नाम पे टिकट तो यार बिक गए, क्योंकि उस समय पे विराट ने संन्यास नहीं लिया था। लेकिन अब विराट संन्यास ले चुके हैं। अब इस सीरीज की हाइप जो है काफी अरसे
तक कम होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और सबसे मेन पॉइंट आपने देखा होगा कि यार मीडिया जो है ना, अब वो धीरे-धीरे कोशिश कर रही है, क्योंकि अब सीरीज़ पास आ गई है बिल्कुल, अब कोशिश की जा रही है। हमारा मीडिया कंटिन्यू अब खबरें दिखा रहा है, कुछ चीज़ें हुई, और वो हर्षित राणा वाला मैटर आपने देखा होगा कि अंशुल कंबोज को वापस इंडिया भेज भेज दिया गया कि भाई आप नहीं खेलने वाले, जबकि अच्छा खासा उनका आप रणजी ट्रॉफी का भी देखिए उठा के, तो इस सीज़न जो था लास्ट अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके अलावा अगर आप बात करें फिलहाल इंडिया ए के लिए जो खेल रहे थे अंशुल कंबोज, तो उन्होंने वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उनकी जगह पर हर्षित राणा को टीम में इंक्लूड कर दिया गया भारत की, और अंशुल कंबोज को कहा गया कि आप भारत वापस चले जाइए। तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज बनाने का प्रयास किया गया मीडिया की तरफ से, और चीज़ें करने का प्रयास किया गया कि भाई थोड़ी सी हाइप तो क्रिएट हो जाए इस सीरीज की, क्योंकि विराट नहीं है टीम में। विराट का जाना सबसे बड़ा लॉस है। एक तो आप हाइप की बात करें, आप एक ब्रांड वैल्यू की बात करें, क्योंकि यार इतना बड़ा ब्रांड जब होता है मौजूद, तब वो चीज़ जो है सबको अट्रैक्ट करती है। जैसे रोनाल्डो, मेसी इस तरह के जब खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं ना, तब अलग ब्रांड वैल्यू दिखती है, उस तरह से एक नज़ारा दिखता है। तो अब ये जो मामला हुआ है, इसका तो असर पड़ता हुआ दिखेगा ही, क्योंकि मीडिया तो हमारी अब शुरू कर चुकी है काम, भैया थोड़ा सा कंट्रोवर्सी इधर उधर से उठाने की बात हो, चाहे और भी चीज़ें हों, तो प्रयास तो जारी है, लेकिन यार हाइप नहीं हो पा रही है उस लेवल की क्रिएट जिस लेवल की होनी चाहिए। इसी कारण जो है इस सीरीज का मामला थोड़ा ठंडा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे फैंस भी देखने को आपको मिल सकते हैं कि यार जो शायद इस सीरीज को ना देखें, हो सकता है थोड़ा बहुत स्कोर कार्ड देख लिया, या वो हो गया, ये हो गया, क्योंकि यार टेस्ट क्रिकेट ना एक क्लास होता है, टेस्ट क्रिकेट से बड़ा क्रिकेट का कोई मतलब वो नहीं है। टेस्ट क्रिकेट बिगेस्ट क्या बोलते हैं फॉर्मेट है इस फॉर्म क्रिकेट का। तो अब इसमें मामला ये है भाई साहब कि जब विराट नहीं है और रोहित नहीं है, खास करके विराट जब नहीं है ना, तो यार उस लेवल का क्रिकेट उस क्या बोलते हैं बैटिंग में भी आपको देखना पड़ता है, धैर्य दिखाना पड़ता है, 5 दिन आपको मैच देखना पड़ता है। आप जब देखते कब है ना ऐसे मैचेस, जब आप देखते हैं आपको लगता है देखने में आपको यार मजा आ रहा होता है। बॉलिंग जब हो रही होती है आपकी टीम की, तब आप बॉलिंग देखते हैं, पूरे-पूरे आप सेशन देखते हैं, पूरे-पूरे स्पेल्स देखते हैं फास्ट बॉलर्स के, खास करके इंग्लैंड की धरती पर, क्योंकि आपको देखना होता है एग्रेशन, बॉलर्स का, कप्तान का, स्लिप फील्डर्स का, आवाज़ें जो आती है वहाँ पे, स्टंप्स माइक में जो कैद होती हैं, शायद कम देखने को मिले, हो सकता है। और हो सकता है कि ज़्यादा देखने को मिल जाए, क्योंकि नया इंडिया है, न्यू टीम है। मैं बिल्कुल भी देखो डिसअपॉइंटमेंट तो है, क्योंकि एज अ जिस जनरेशन से हम लोग आते हैं, वहाँ पे हमने विराट रोहित को बड़ा प्लेयर बनते हुए देखा है छोटे पर से। जब हम लोग छोटे पे देखा करते थे तो ये नॉर्मल प्लेयर थे, सचिन पाजी उस समय पे खेला करते थे लेजेंड्स के रूप में, युवराज सिंह, धोनी वगैरह। अब उनके अंदर ये लोग खेल के इतने बड़े बने, हम बड़े हुए, ये लोग इतने बड़े लेजेंड प्लेयर्स बन गए, तो इन लोगों का जाना तो यार कहीं से भी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो नया हम लोगों का जनरेशन आया है, इसको भी आप कम नहीं समझ सकते हैं। तो अच्छा, मेन पॉइंट ये हुआ है ना, अभी जो फिलहाल की खबर थी, मैंने अंशुल कंबोज वाला मामला बताया दोस्तों, उसके बाद ना फिर एक खबर और आई है। अब इंग्लैंड ने 2 दिन पहले ही अपनी टीम अनाउंस कर दी है। ये रही इंग्लैंड की स्क्वाड। ज़्यादातर जाना पहचाना स्क्वाड दिख रहा है, जो पिछले कुछ सीरीजों में आपने देखा ही होगा, इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेल रहे हैं लगातार। जो रूट एक बड़ा थ्रेड हो सकता है इंडिया के लिए, मुझे लगता है बेन स्टोक्स है, जिस तरह के कप्तान है और जिस तरह के प्लेयर हैं। टेस्ट की जो वन ऑफ द बेस्ट पारी है, आपको पता ही है, वो आखिरी विकेट के लिए पार्टनरशिप करके 11वें नंबर के टैलेंडर के साथ अपना बिल्कुल हारा हुआ मैच जिता देना ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड को, वो भी एसेज के मैच, उस टेस्ट मैच में, बेन स्टोक्स की काबिलियत बताता है। और एक कप्तान के तौर पर जिस तरह के वो क्या बोलते हैं एक लीडर हैं, वो भी सबको पता है। उसके अलावा अगर आप टीम के ऊपर नज़र डालें तो जैक क्रॉली, बेन टकेट सॉरी, बेन टकेट बहुत अच्छा प्लेयर है, मेरे को ये बड़ा सही लगता है। इंग्लैंड जब इंडिया आई थी उस टाइम पे भी इनके ऊपर मेरी नज़रें थी, इन्होंने कुछ अच्छी पारी खेली, लेकिन उस तरह से चले नहीं। उसके अलावा ओली पोप जब से आए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में इनको, लेकिन जब से आए हैं दोस्तों काफ़ी
हाइप देखने को मिली है इसकी, आप लोगों को पता ही है, और अच्छी खासी बैटिंग इन्होंने की है, अच्छी पारियां खेली हैं। जो रूट नंबर 4 पर इनका जो मेन पॉइंट है, अच्छा भारत का इशू ये भी होने वाला है कि फिलहाल देखो नंबर 3 अभी डिसाइड नहीं है। ऋषभ पंत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि भाई नंबर 4 पे कप्तान शुभमन गिल खेलने वाले हैं, वो कंफर्म है। और लेकिन नंबर 3 का इशू अभी भी है। अब वो कंफर्म होने की वो जो है कल पता लग जाएगा मैच के बाद टाइम पे कि कौन जो है नंबर 4 पे खेलने वाला है। उसके अलावा ऋषभ पंत ने कंफर्म ये किया कि यार 5 नंबर पे वो खुद खेलेंगे, यानी कि ऋषभ पंत वाइस कैप्टन हमारे नंबर 5 पे, नंबर 4 पे शुभमन गिल एज अ कैप्टन जो है खेलने वाले हैं। अब ओपन करते थे शुभमन गिल, काफ़ी किया टेस्ट में इंडिया के लिए किया, शुरुआत वैसी हुई। फिर नंबर 3 भी खेले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, आप लोगों को याद होगा। उसके बाद अब नंबर 4 कप्तानी का नया दारोमदार उनके ऊपर आया है, तो यार कप्तान के तौर पर नंबर 4 पे खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं आज जेमी स्मिथ इधर इंग्लैंड के स्क्वाड में बात करें, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक को टीम में शामिल किया गया है टेस्ट की, तो ये बड़ी खबर है। हैरी ब्रूक काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं और खेले भी हैं टेस्ट में, लेकिन जो है ना ज़्यादातर T20 में इनका ज़्यादा आपने देखा होगा प्रकोप, और ओडीआई में बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कार्स और जॉश टंग, और साथ में शोएब बशीर एक स्पिनर इन्होंने शामिल किया है। साथ में जो रूट आपको पता है स्पिन का अगर जरूरत पड़ती है तो जो रूट है ही उनके पास, और बेन स्टोक्स बॉलिंग कर सकते हैं, जेमी स्मिथ फास्ट बॉलर जिस तरह के हैं, और वेडन कास्ट को आप लोग जानते हैं किस तरह से इन्होंने इंडिया को परेशान किया है, विराट को परेशान किया था इन्होंने। क्रिस वोक्स अब इंग्लैंड के लिए क्या है ना, जब लास्ट बार ये दोनों टीमें टकराई थी तो भाई जिमी एंडरसन इनके पास थे, हमारे पास विराट कोहली थे। अब जेमी एंडरसन जा चुके हैं, विराट कोहली जा चुके हैं, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है यार कि लेजेंड्स जो हैं अब जा चुके हैं क्रिकेट को छोड़कर। अब सीरीज की हाइप पे तो हम लोग शुरुआत में बात कर ही चुके हैं, ये इंग्लैंड की टीम हो गई। आप लोगों को कैसा स्क्वाड लग रहा है, और क्या लगता है कि इस इंग्लैंड के सामने भारत की जो टीम है वो किस तरह की जो है दावेदारी पेश करने वाली है इस सीरीज को जीतने में? वैसे तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो कहने लगे हैं इंग्लैंड के, खास करके उनका काम है दोस्तों, सही बताऊं तो इंग्लैंड के तो बहुत सारे ऐसे पोल क्रिकेटर्स हैं जो सिर्फ फालतू की बातें, हमारी टीम 5-0 से जीतेगी, हमारी टीम 4-0 से जीतेगी, हमारी टीम ये करेगी वो करेगी, वो हाँ ठंडा हो जाता है। लेकिन ये हमारी टीम देख लीजिए, ये स्क्वाड को थोड़ा सा नया नया है। सही बताऊँ तो देखो यार प्लेइंग 11 पे बात करने का इतना वो मूड है नहीं, क्योंकि 4-5 तक तो बता ही दिया है, बाकी 2-4 फास्ट बॉलर होंगे। मैं जो मानता हूँ, मुझे जो पसंद है, प्रसिद्ध कृष्णा को जो है मौका मिलना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में। जसप्रीत बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो हैं ये मेरे 3 फास्ट बॉलर रहने वाले हैं। और आप शार्दुल ठाकुर के साथ जाइए, एनकेआर का मैं बताऊँ थोड़ा सा फॉर्म का ऊपर नीचे का मसला चल रहा है। अगर आप शार्दुल ठाकुर ने अभी सेंचुरी भी बनाई है ना प्रैक्टिस मैच के, इंडिया ए और वो वाला जो मैच था इंडिया ए और इंडिया के बीच में, यानी कि इंट्रा स्क्वाड आप मान लीजिए, तो वहाँ पे सेंचुरी बनाई थी शार्दुल ठाकुर ने। तो अब शार्दुल ठाकुर के साथ जा सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में से एक प्लेयर्स को चुनना हो मुझे, तो मैं शार्दुल ठाकुर को चुनूंगा अपनी तरफ से, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि यार एक्सपीरियंस के बेस जो चाहे फॉर्म के बेस जो अभी लगी हुई है, तो उस हिसाब से आप उनके साथ जाइए। और विकेट कीपर ऋषभ पंत, तो देखना होगा कि ध्रुव जुरैल को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है इस सीरीज में, क्योंकि यार वाइस कैप्टन के तौर पर पंत मौजूद हैं, यानी कि यार सिंपल बात हो गई कि पंत टीम का हिस्सा होने वाले हैं। क्योंकि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी वहाँ पे सिनेरियो अलग था, वहाँ पर ऋषभ पंत वाइस कैप्टन के रूप में नहीं थे दोस्तों। उसमें ये था मामला कि यार जब पंत को आप बाहर कर सकते हैं, ध्रुव जुरैल खेल रहे थे बहुत मैच में, लगभग उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दी ठीक ठाक, तो ध्रुव जुरैल को मौका मिलेगा इस सीरीज में, ये बड़ी बात है सोचने वाली। अभिमन्यु ऐश्वर्यन का नाम बार बार आता है इंडिया के टेस्ट स्क्वाड में। सब लोग सोच रहे होंगे कि यार कि पिछले कुछ सालों में एक नाम जो है टेस्ट में लगातार आ रहा है, और ये नाम जो है इस प्लेयर लोगों ने खेलते हुए, डोमेस्टिक में हो चाहे इंडिया ए के लिए हो, लेकिन इसका नाम इंडिया के मेन स्क्वाड में बहुत लोगों ने देखा है। और इतना देखा है कि यार अभिमन्यु ऐश्वर्यन को का नाम सब लोग याद कर चुके हैं, लेकिन इस प्लेयर को मौका ही नहीं मिलता अभी तक। यार यकीन मानिए इन्होंने डेब्यू भी नहीं किया इंडिया के लिए, जबकि इतना जाना पहचाना नाम हो गया है, हर टीम में आता है इंडिया की, हर स्क्वाड जो अनाउंस किया जाता है टेस्ट सीरीज के लिए, अभिमन्यु ऐश्वर्यन का नाम पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में लगातार आ रहा है। क्या अभिमन्यु ऐश्वर्यन इंडिया के लिए फाइनली डेब्यू करेंगे? क्या टॉप ऑर्डर में अभिमन्यु आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यार इस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीरीज हर सीरीज में टीम का हिस्सा बना हुआ है और हर मैच में परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है डोमेस्टिक में हो चाहे इंडिया ए के लिए हो, क्योंकि यार बिना परफॉर्मेंस के तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ पे नहीं खेल रहा होता वो, यानी कि टीम का स्क्वाड में नाम तो नहीं होता ना उस खिलाड़ी का। तो ये सब चीजें हैं वहाँ की यार। जडेजा एक्सपीरियंस के तौर पर आपको दिखेंगे, वॉशिंगटन सुंदर है, आप जडेजा को खिलाएं या वॉसी को खिलाएं, क्योंकि आप खिला एक ही को सकते हैं। इंग्लैंड में जाकर आप 2 स्पिनर तो खिलाएँगे नहीं साथ में। कुलदीप यादव को जो है टीम में जगह मिली है इस, और अगर वही बात है कि अब यहाँ पे या तो आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जाएँगे, यानी कि फास्ट बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर, जो मान लीजिए कि एक ऑलराउंडर जो बैटिंग कर ले और बॉलिंग जो है फास्ट कराता हो। तो यहाँ पर आपको शार्दुल ठाकुर और एनकेआर देखते हैं, यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी। एक चीज़ और है कि यार वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाएँगे तो आप कुलदीप यादव को भी खिलाएँगे क्या? या मतलब वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव में से क्या 2 खिलाड़ी एक साथ खेलते हुए आपको दिख सकते हैं? ये थोड़ा-सा देखने वाला बात होगा, क्योंकि या तो इंडिया 5-6 बैटर के साथ जाए, क्योंकि मुझे याद है विराट कोहली के टाइम पे हम लोग जिस तरह से भारतीय टीम 5 फास्ट बॉलर के साथ भी गई है विराट कोहली कप्तानी में, 5 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया खेला करती थी। तो क्या इंडिया 4 फास्ट बॉलर के साथ जा सकती है और 5वां स्पिनर होगा और एक ऑलराउंडर जो स्पिन करा ले? इस तरह का कोई सिनेरियो हो सकता है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि जो 5 आपके फास्ट बॉलर हैं उसमें आपका एक ऑलराउंडर हो गया, या तो आप शार्दुल ठाकुर के साथ जाएँगे या तो एमकेआर के साथ जाएँगे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी का जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे का मामला है। शार्दुल अभी परफ़ॉर्म किया भी है इंडिया के लिए, तो उम्मीद हो सकती है। आईपीएल में भी कुछ विकेट लिए थे। आईपीएल जो मारो गोली, मैं टी20 क्रिकेट को नहीं आंकता हूँ इस बेस पे, लेकिन यार शार्दुल की फॉर्म लगी हुई है भाई, इसको मौका मिलना चाहिए। अगर आप खिलाना चाहते हैं एक ऑलराउंडर को, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को, तो आप शार्दुल ठाकुर को खिलाइए। एनकेआर को आप रेस्ट कराइए। बाकी करुण नायर आपको खेलते हुए देख सकते हैं टीम इंडिया के लिए कई अरसे के बाद। याद होगा आपको आखिरी बार जब करुण नायर ने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था इस मेन टीम के लिए, तब 300 बनाया था। तो करुण नायर टीम का हिस्सा हो सकते हैं। बाकी शुभमन गिल 4 नंबर पे, पंत 5 पे हैं, जायसवाल और गिल आपको देख सकते, सॉरी, जायसवाल और केएल राहुल आपको ओपन करते करते हुए देख सकते हैं टीम के लिए, और नंबर 3 पर करुण नायर अगर खेल रहे हैं। यही तो मसला है ना अब यहाँ पे, इसीलिए अब मैं सोचूं कि नंबर 3 का अभी सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ था, जो कल ऋषभ पंत ने कहा। अब नंबर 3 पर साई सुदर्शन, अभिमन्यु ऐश्वर्यन और करुण नायर, इन 3 नामों पे डिस्कशन चल रहा होगा मुझे लगता है। क्योंकि केएल राहुल ओपन करने वाले हैं ये बात श्योर है, और उनके साथ जायसवाल करेंगे ओपन, क्योंकि नंबर 3 पर जायसवाल तो नहीं खेलते हैं। अब करुण नायर का नाम आता है ऊपर, फिर साई सुदर्शन का नाम आता है और अभिमन्यु ऐश्वर्यन का नाम आता है। इन तीनों में से कौन करेगा नंबर 3 पर बैटिंग, इस पे शायद जो है ना चर्चा चल रही है, इसीलिए अभी तक नंबर 3 कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी बॉलिंग में टीम इंडिया की बॉलिंग में कुछ स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है फिलहाल तो। अगर एज कम्पेयर टू आप इंग्लैंड की बॉलिंग करें तो यार मिला जुला सा थोड़ा सा मामला है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अगर आप उठाकर जिक्र करते हैं तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत थी हमसे बॉलिंग के हिसाब से, क्योंकि बुमराह के अलावा कुछ चल नहीं रहा था। ठीक है। शुभमन गिल का इरा शुरू हो चुका है, विदाउट हाइप्ड थोड़ा सा है मामला, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। मनोज तिवारी का तो स्टेटमेंट याद है, क्रिकेट पे बोला था उन्होंने कि यार शुभमन गिल तो इस टीम में होने के भी मतलब लायक नहीं, जिस तरह के उनके स्टैट्स हैं बाहर के, मतलब खास करके फॉरेन कंट्रीज के टेस्ट में। अगर मैं सही बताऊँ स्टैट्स के हिसाब से, तो मैं एग्री करता हूँ उनकी बात से कि यार शुभमन गिल उनका तो होना भी भाई वाजिब नहीं है उस टीम में, प्लेइंग 11 में खास करके। लेकिन अब कप्तान बना दिया गया है, तो नो क्रिटिसाइज हिम। एक नया खिलाड़ी 24-25 साल का जो टीम इंडिया को अब लीड करने जा रहा है, एक नया सिनेरियो शुरू हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शुभमन गिल के पीछे जो आपको फ्लैग दिख रहा है उस तिरंगे के लिए ही सब लोग खेलने वाले हैं, और शुभमन गिल उसी के लिए खेलने वाले हैं। तो भाई अपनी टीम को सपोर्ट करिए और इंडिया की जीतने की हम लोग उम्मीद करेंगे। और दोस्तों कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि इस शुभमन गिल के नए इरा में किस तरह से जो है टीम इंडिया शुरुआत करेगी इस टेस्ट सीरीज में, और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस टेस्ट सीरीज में आपको लगता है टीम इंडिया अगर जीतती है तो उसके सूत्रधार बन सकते हैं? कौन हो सकता है मैन ऑफ द सीरीज पहले मैच में? क्या लगता है नंबर 3 पर किसको मिलनी चाहिए जगह?
क्या करुण नायर करते हुए दिख रहे हैं आपको एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में वापसी भारत के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए, या साई सुदर्शन को मिलता है मौका डेब्यू करने का, और या फिर अभिमन्यु ऐश्वर्य जो कई अरसे से टीम इंडिया के साथ हैं, स्क्वाड में जुड़े रहते हैं, इंडिया ए के लिए भी खेलते हैं, हर विदेशी दौरे पर जाते हैं, भारत में जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी शामिल होते हैं, लेकिन टीम में कभी नहीं होते हैं प्लेइंग 11 में। तो क्या अभिमन्यु ऐश्वर्य को मौका मिलेगा? तो 3 नाम नंबर 3 पर अभी इस पे चर्चा चल रही होगी। तो अब आपके दिमाग में क्या है बताइएगा? कौन से फास्ट बॉलर, क्या बुमराह के साथ कौन फास्ट बॉलर है जो टीम इंडिया के फास्ट बॉलिंग को मजबूती दे सकता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस सीरीज का परिणाम शुभमन गिल के लिहाज से कैसा हो सकता है, और शुभमन गिल एज अ कैप्टन कैसी शुरुआत करना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? सब कुछ आपको जो भी लगता है, या और आपके जो भी सजेशंस हैं, और अगर आपको चाहिए कि किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो में बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए जो भी आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।